ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, बदलता है किसको? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, किसको किसको? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है, बदलता है इनटू में, किस में? जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, और जो हाई अल्टरनेटिंग करंट है उसको लो अल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है। यानी जो लो है उसको हाई में और जो हाई है उसको लो में रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः बदल देता है। ठीक, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, छूट गया है ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं। कौन कौन है देखिए, पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी दोनों क्या है वो डिफिनेशन समझेंगे हम लोग। पहला क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या है ये देखिए समझते हैं क्या है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर नहीं ना पढ़ रहे हम लोग, तो ये क्या है? ट्रांसफार्मर। तो ये चीज़ लिख दिए हम लोग। पहला क्या है, ए ट्रांसफार्मर है विच, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये एक ट्रांसफार्मर है जो कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, तो उसका ही एक भाग है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और डिफिनेशन में लिखा हुआ है एक ट्रांसफार्मर है जो बदलता है किसको? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को और हाई, अल्टरनेटिंग नहीं होगा, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लो वोल्टेज को और हाई करंट को कन्वर्ट करता है इनटू में, किस में? हाई वोल्टेज और लो करंट में। यानी जो लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में बदल देता है, और जो हाई करंट है उसको लो करंट में बदल देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है देखिए, ये ट्रांसफार्मर है विच, जो कन्वर्ट करता है किसको? लो वोल्टेज को और हाई करंट को इनटू में, किस में? लो वाला को हाई वोल्टेज में और हाई करंट को लो करंट में। अब दूसरा है हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये भी क्या है? ट्रांसफार्मर है जो बदलता है, विच कन्वर्ट, किस में? इसमें जस्ट इसका उल्टा इसमें है, जो बदल दिया है उसको पहले लिखना है और जिसको बदलना था उसको बाद में लिखना है इसके अनुसार। तो इसमें उल्टा, तो इसमें जैसे में हाई वोल्टेज और लो करंट है उसको बदल देना है। देखो हाई वोल्टेज और लो करंट को इनटू से बदलना है, किसमें? देखिए जिसको हम लोग बदल रहे थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, लो वोल्टेज और हाई करंट में, इसमें लिखा हुआ है लो वोल्टेज और हाई करंट। यानी ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर है विच कन्वर्ट करता है किसको? हाई वोल्टेज और लो करंट इनटू किसमें? लो वोल्टेज और हाई करंट में। अब ये जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रिंसिपल यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको बताना है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक ट्रांसफार्मर है जो कार्य करता है और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो एक ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है ऑन पर, किस पर? म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? ये ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। द चेंज, ये क्या करता है? चेंज करता है यानी बदल देता है किसको? ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल में। ये क्या करता है? ये बदल देता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, किस में? इन द प्राइमरी कॉइल में। यानी प्राइमरी कॉइल बदलता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब इंड्यूज एंड ईएमएफ यानी वोल्टेज बोलिए चाहे ईएमएफ बोलिए, जो इंड्यूज करता है,
किसको, एन ईएमएफ को इन द किस में, सेकेंडरी कोयल में, इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल। हम लोग पढ़ लिए वर्किंग फंक्शन। आप आगे इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसका क्या बना देंगे, एक ट्रांसफार्मर बना दिए। अब देखिए इसमें दिख रहा है आप लोग, आपको 3 लेयर का, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर का। 3 लेयर क्यों बनाए, फर्स्ट लेयर का भी तो बना सकते थे, इसलिए बनाए कि ट्रांसफार्मर मिनिमम होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। पतला भी ज़्यादा रहेगा तो हीट जल्दी हो जाएगा, तो एब्जॉर्ब करे जो हीट को सहन से, उसके लिए थोड़ा सा मोटा बना दी। और आप लोग ये दिख रहा होगा घुमा हुआ, ये कोयल है, ये क्या है, कोयल है। ये भी एक क्या है, कोयल है। इसको हम लोग दे दिए नाम प्राइमरी कोयल और इसका नाम हो गया सेकेंडरी कोयल। अब देखिए ट्रांसफार्मर इस फिगर के अनुसार, एक ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है जिसके पास है, कंसिस्ट है मतलब है, इसके पास क्या क्या है, देखिए देखिए, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसके पास कंसिस्ट है ऑफ 2 कोयल, कौन कौन, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल है, जो कोयल छूट गया है। यानी एक ट्रांसफार्मर जिसके पास है ऑफ 2 कोयल्स, कौन कौन, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल। ऑफ्टेन यानी प्राय प्राइमरी कोयल क्या है, देखो अब इसके पास है तो प्राइमरी कोयल किस लिए, सेकेंडरी कोयल किस लिए, उसको बताना है। तो ऑफ्टेन प्राइमरी कोयल इज द इनपुट कोयल, जो इनपुट जो उधर से आएगा है ना करंट, जैसे कोई ट्रांसफार्मर उधर से आता है ना पावर हाउस से, तो ही इनपुट है, ले रहा है, तो प्राइमरी कोयल इज द इनपुट कोयल। एंड सेकेंडरी कोयल है क्या है, तो सेकेंडरी कोयल इज द आउटपुट कोयल, जिधर से देगा वो गांव में जाएगा। इधर से एक ट्रांसफार्मर इधर से आया पावर हाउस में, इनपुट का काम किया, और इधर से ये सेकेंडरी कोयल क्या किया, आउटपुट का काम किया, जो आप लोग के गांव में जाता है। यही लिखा हुआ देखिए, प्राइमरी कोयल इज द इनपुट कोयल एंड सेकेंडरी कोयल इज द आउटपुट कोयल। समझ गए। अब देखिए, द कोयल्स आर अटैच विथ लिमिनेट कोर सॉफ्ट वायर, सॉरी आयरन। देखिए जो कोयल्स है वो का है द कोयल्स आर अटैच, जुड़ा हुआ है किसके साथ, विथ लिमिनेट कोर सॉफ्ट आयरन, यानी मोटा मोटा सॉफ्ट आयरन का जो तार है उससे लिपटा हुआ है ना। यानी जैसे पतला तार देंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो आसानी से तो चल जाएगा, जितना वोल्टेज है उसी के साथ, लेकिन हम लोग को यहाँ से बहुत दूर लेके जाना है मान के चलिए, तो उसके लिए तो जाते जाते वोल्टेज कम हो जाएगा कि नहीं, उसके लिए इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे लिमिनेट कोर सॉफ्ट आयरन का तार लेके जाएंगे तो मोटा जितना है लगभग 100 का है तो लगभग 95 का जाना चाहिए, पतला रहेगा तो 100 का है तो 50 जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, इसीलिए लिमिनेट कोर सॉफ्ट आयरन का लेके जाना चाहिए, इसलिए यहाँ जुड़ा हुआ रहता है। द कोइल्स आर अटैच विथ लिमिनेट कोर सॉफ्ट वायर आयरन। तो क्यों होता है अभी इससे, उसका कारण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द लिमिनेशन मिनिमाइज ऑफ द ईडी करंट डोजेज, जो जितना ज़रूरत है उतना करंट को हानि ना हो, यानी ईडी करंट लॉस ना हो, इसीलिए उसका यूज करते हैं। ठीक हो गया इतना। अब इसका वर्किंग फंक्शन क्या है, वर्किंग फंक्शन मान लिया, लेट मतलब मान लिया, क्या मान लिया, एन यानी टोटल को दिखाते हैं, टोटल को ई यानी ईएमएफ यानी वोल्टेज बोलिए, और आई यानी करंट। देखिए एन टोटल को दिखा रहा है किसका, प्राइमरी का, पी है उसमें फिगर में भी देखिए, एन यानी पी, इसमें टोटल छोड़िए नंबर को देखिए, एन यानी नंबर है, सोचिए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न किसका, इन द प्राइमरी कोइल का, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कोइल, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कोइल, ई क्या है, ईएमएफ या वोल्टेज, ईएमएफ इन द प्राइमरी कोइल, ई क्या है, ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल, आई क्या है, करंट, आई करंट को ऐसे दिखाते हैं, करंट इन द प्राइमरी कोइल, आई क्या है, करंट इन द सेकेंडरी कोइल। हो गया।
इसमें थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद देखिए, जब एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंट्रोड्यूस करता है, उसके पास होता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, इन द सेकेंडरी, क्या बोले, व्हेन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंट्रोड्यूस इन द प्राइमरी कोइल, जो जुड़ा हुआ रहता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट्स चार्ज के साथ, जो इंड्यूस करता है एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल,